Yeah. Okay. ठीक है ना। ऐसे दौड़ते दौड़ते जाने के लायक होना चाहिए, जिससे कि बच्चे कच्चे भी कभी तुरंत टाइम निकाल के इधर ऐसे गाना गाइए। तो बाबा जी आपका फेवरेट गाना आप लोगों को मालूम है कि मेरा फेवरेट गाना अभी रिकॉर्ड हो रहा है और उसमें से कुछ स्टैंजास बाकी है, उसको हम आज ही शायद रिकॉर्ड करेंगे। आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। वो ये है कि unless and until you have patience and patience you can't achieve your goal। तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन पेशेंस और पैशंस भी उसी के पास होता है आगे मच्छर बहुत काट रहा है, जिसके पास क्या है, खुद का ज्ञान होता है, यानी कि बहुत अच्छा हरियाली जिसको ज्ञान होता है। और जो आदमी के पास माने कि खुद का ज्ञान नहीं होता है, यानी कि खुद कौन है उसे नहीं जानता है, जी हाँ, उसके पास पेशेंस यानी कि धीरज और पेशेंस नहीं होता है। तो वो स्टेज अभी हमारा बाकी है ना। ओके, ये रास्ता तो बाबा जी, हाँ, तो ये रास्ता तो अभी थोड़ा हरियाली तो जबरदस्त है, लेकिन रास्ता थोड़ा अपने आने जाने के लिए साफ नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसको हम आते जाते ही बना देंगे, आते जाते बना देंगे, क्योंकि मुझे जो है ना, मेरा फिलोसफी ऐसा है कि यानी कि क्या, साफ सुथरा, क्या साफ सुथरा, साफ सुथरा, सुगंधित, सौंदर्यपूर्ण और क्या है, शांत जगह होना चाहिए। जगह होना चाहिए। तो हम ये पहाड़ पे रोज रोज इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, साफ सुथरा है जी, बदबू नहीं है, सुगंधित तो नहीं है, लेकिन क्या है, दुर्गंधपूर्ण नहीं है, शांति है, इसलिए हम आते जाते हैं। और प्रायः मौसम ठीक रहता है तो इस पहाड़ पे हम रोज आते जाते हैं। हाँ, मौसम ठीक नहीं रहता है, ज्यादा ही तो नहीं आते हैं, घर में ही बना। और इसलिए चूंकि हम यहाँ रोज आते जाते हैं, इसलिए रास्ता को थोड़ा तो अपने को सुधार करना है और करेंगे हम, जिससे कि और भी लोग जो लोग कभी भी आना चाहें डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो खाली यहाँ पहाड़ पे आके बैठेंगे 1 घंटा, तो उनका जो है टेंशन है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए इस रास्ता को हम अभी जल्दी ही बनाएंगे। मेरे ख्याल से हम 2-4 दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये सब हो जाएगा, जिससे कि आने के लिए क्या लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा रुचिकर लगेगा, बड़ा ही आनंदमय लगेगा चढ़ने उतरने के लिए। मामूली छोटी छोटी जो झाड़ी है ये सबको ठीक करने के लिए और थोड़ा चढ़ने उतरने के लिए पत्थर वत्थर को, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ऐसे हम दौड़ते दौड़ते जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे दौड़ते दौड़ते जाने के लायक होना चाहिए, जिससे कि बच्चे कच्चे भी कभी तुरंत टाइम निकाल के इधर ऐसे दौड़ते दौड़ते बिना डर के ये पहाड़ पे आके आए और गाना गाएं। कौन सा गाना गाएं? Unless you know who you are, unless you know who you are, 1 2 3 4, you can never be patient and passionate. 1 2 3 4, You can never be patient and passionate. मच्छर काट रहे हैं। मच्छर भी मस्त मजा कर रहे हैं। चलो तो है ना, हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं मच्छर के लिए। ये मस्त है पौधा। तो ये मस्त इसमें जो है ना, ये सब तो नहीं रहे, मच्छर तो नहीं रहेगा ना, तो मच्छर भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि साला डिस्टर्ब होता है तो हमको काटता है गुस्से से, है ना। तो ये सब थोड़ा इतना चौड़ा गुस्सा निकालता है हम लोग के ऊपर, ये इतना चौड़ा जो है ना बहुत काट रहा है, साफ रहेगा तो मच्छर वच्छर काटेगा नहीं। ये है और किनारे का है ना नजारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो यहाँ से ऐसा चढ़ना है, ऐसा ऐसा, तो आपको क्या है ना, हेल्थ बना रहेगा और थक जाओगे बुढ़े बुढ़िया लोग तो देखना क्या है, सांप उस है क्या, चिड़िया है, तो ऐसा खड़ा होना है। हाँ, थोड़ा आगे से ले लेता हूँ। ऐसा, ये बाबा क्या खुखड़ी है? ये खाने वाला खुखड़ी, इसको आते समय ले जाएंगे। खाने वाला नहीं है? है अच्छा, देखता हूँ, वैसे मालूम है मेरे को खाने वाला नहीं है,
है, मेरे को मालूम है, पक्का मालूम है। इसको बेरखावसा कहते हैं। बिलाई खुखड़ी बहुत टेस्टी है। ऐसा मैं खाया हूँ इसलिए जान रहा हूँ। अच्छा, बेरखावसा। बेरखावसा है बिलाई खुखड़ी। ओके फ्रेंड्स, जैसे दिख रहा है। तो दिस इज आवर पाथ टू Thelma Hill. What? This is our way to Thelma Hill. एंड खाली ऐसा आओ चढ़ो उतरो, आपका हेल्थ वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इफ यू आर हेल्दी, और वेल्थ को हॉस्पिटल में जमा करने के लिए जाने की जरूरत नहीं। इफ यू आर नॉट हेल्दी, योर वेल्थ विल बी वेस्टेड। व्हाट? वेस्टेड, splurged in the hospital, but after that you can never recover your health again. So never be original. So never ever lose your health, because once it is lost, you can never recover it again as it was originally. So maintain your health and enjoy your life. There is no any other purpose of life except living it healthily, happily, cordially, and with content. थोड़ा सा तो with content. यस, लिटिल। डोंट वरी, ये झुंड में रोज आना जाना हमें अच्छा ही लगता है। इसको और अच्छा बनाएंगे। अच्छा भी लगता है, इसको और अच्छा लगता है, उसको और अच्छा बनाएंगे। इसमें हमारा रास्ता बनेगा और Thelma Hill में हमारा गाना बजाना किसी को परेशान किए बिना चलता ही रहेगा। आबाद गति से चलता रहेगा। आबाद गति से, इस गति से, आबाद गति से, नॉन स्टॉप। ओके, यस। यहाँ फिर थोड़ा सांस लिया जाए। हाँ, थोड़ा यहाँ। ओके, अच्छा, तो आप उसी का क्वेश्चन था कि वही थोड़ा सा बोल दीजिएगा। सांसद में आप रहो, थोड़ा थक गया हूँ। अच्छा, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। चल, तब तक धीरे चलते। हाँ, अच्छा, इधर में करना जा रहा है, इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि करो, काटने का नहीं। और ऐसा करके ही रखो, वो काम आएगा। हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, मेरे तरफ से भी। बहुत मच्छर काट रहा है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं, क्योंकि लेकिन मजे की बात है, मजे की बात, मच्छर का काटना। सुनो इधर, हाँ चलिए आपको दिखाता हूँ। मजे की बात है कि मच्छर हमें काट भी रहा है ना, तो हम कट नहीं रहे हैं। और साला ये मच्छर ना, जो बंबई के लोगों को क्या कर देता है, हिजड़ा बना देता है। हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। 50 मच्छर मेरे को रोज काटता है। मेरे को कभी मलेरिया नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि मच्छर के काटने से मेरे को कुछ नहीं होता है। तो आपका कोरोना से भी कुछ नहीं होता, और ना ही सर्दी बुखार होता। तो ऐसा इम्यून सिस्टम आपका शुरू से नहीं था, आप बनाए हैं ना भाई, बनाना पड़ता है ना, अपने से नहीं आता है। लेकिन जीवन में मैं एक बार बीमार था, और पूरा जो है ना 3-6 महीना तक बीमार था। लेकिन वो जो हुआ अच्छा हुआ, उसके बाद में कभी बीमार नहीं हुआ हूँ, और ना दवा खाया हूँ। ठीक है, शुरू में दुआ करता था, प्रार्थना करता था। आजकल नहीं कर, अब वो दुआ भी नहीं करता, ना दवा ना दुआ, और सदा क्या है, मस्त जो है ना मेवा खाओ। ओके, और जैसे पहाड़ में भी ऐसे आप दौड़ सकते हो। अरे बाबा रे, मैं तो दौड़ने भी नहीं सक रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं है ना। फुटबॉल तो खेलने जाता हूँ, लेकिन चलिए बहाना नहीं बनाता। इधर कुनकुरी है दोस्तों, इधर है हल्का टोली, गिना बहार, कुनकुरी, ये मच्छर। इधर है नवा टोली, धोड़ी डांड, गढ़मुंडा। अरे मच्छर तो थोड़ा सा काटता है, इतना ही काट सकता है। अभी तक एक लटका है मेरा। ठीक है, माने कि पहाड़ है तो पेड़ है, काफी पेड़ पौधे हैं। तो मैं ड्यूटी में हूँ। हाँ, पूरा कम से कम जो भी है कुछ है इस रास्ते से। दोरे में फसोला सीधो, तो फेसबुक में मेरा छोटा सा शॉर्ट डाला था, वायरल हो रहा है, जिसमें ड्रीम बिग के बारे में बोला था, लेकिन मैं थोड़ा बोलने नहीं जाना था। लेकिन फाइन,
कुछ तो बोला था, यार तेरी कहानी ना ना, यार तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिकर। आगे का गाना बताइएगा कैसा है, भूल गया मैं। टंग 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 टंग। तो आप लोग भी कभी घूमने आइए, आप अपने आसपास के पहाड़ में घूमने जाइए। ड्यूटी के दिन तो ड्यूटी करते हैं, बाकी दिन कभी फ्रेश एयर का मज़ा लीजिए, संडे को या हॉलीडे को इधर बाबा जी। तो ऐसे क्यों बैठा जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ऐसे बैठने के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? देशी भाषा में, उरांव भाषा में इसको चुंझकू रोकना कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंझकू रोकना। चुंझकू रोकना। और योगा की भाषा में? और योगा की भाषा में भी मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, जरूर है लेकिन मेरा दिमाग तो जानते हो ना, कभी कभी बंद हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अभी भी मैं समझो ज़्यादा नहीं तो 50% तो शून्य चल रहा है मेरा। तो उकड़ू बैठना कहते हैं। अच्छा, क्या बैठना कहते हैं? कुकड़ू। उकड़ू 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 बैठना बोलते हैं इसको। अच्छा। तो ये सुखासन पद्मासन के बाद सबसे अच्छा आसन है। जो व्यक्ति इस प्रकार बैठ सकता है उसके शरीर में कभी भी कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि इससे पूरे शरीर की नस नाड़ियां अच्छी तरह से क्या हो जाती हैं, खींचा जाती है, और पूरा शरीर मतलब ब्रेन की भी नाड़ियां इससे क्या हो जाती हैं, अच्छी तरह से खींच जाती हैं, और जिसकी वजह से आपका ब्रेन भी अच्छा फंक्शन करेगा, पूरा बॉडी अच्छा फंक्शन करेगा, और आपका बॉडी एकदम लचीला रहेगा। तो इसलिए आप अपने घर में ऐसा बैठ के खाना भी खा सकते हैं। ऐसा बैठ के खाना खाएंगे तो आपको दो फायदे होंगे, एक तो भोजन जल्दी पचेंगे, और दूसरा आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाएंगे, माने कि थोड़ा कम ही खाना खिलाएगा, जो कि अच्छा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना 75% खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ, 100% खाना यानी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन साधु संतों को 40 यानी कि 50% से कम ही खाना खाना चाहिए, 40-50% ही खाना खाना चाहिए, लेकिन अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा मतलब क्या है, सात्विक और पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि हम भोजन ही हैं, हम भोजन के अलावा कुछ नहीं हैं। यानी कि माने कि हम जिसको अलग तरीके से अगर कहें तो भोजन ही भगवान है बोलते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप सात्विक और पौष्टिक खाना खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, उतना ही ज़्यादा आपके भाव भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि सुखी आदमी ही आपको सुख दे सकता है, दुखी आदमी कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता है। और जो भी लोग आपको दुख दे रहे हैं वो लोग अंदर से बहुत दुखी हैं, भले ही बाहर से उन लोग धार्मिक वगैरह लग रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम में भी उन लोग आपको दुख दे रहे हैं, लेकिन उन लोग धार्मिक नहीं हैं, और आध्यात्मिक तो बहुत दूर की कौड़ी की बात है। इसलिए सुखी आदमी आपको कभी दुख नहीं देगा, सुखी आदमी आपको सुखी देगा। हाँ, लेकिन सुखी आदमी आपको कभी कभी जगाने के लिए जगाने का काम करेगा तो आपको बहुत पीड़ादायी लगेगा, सत्य कड़वा लगता है, क्योंकि परिवर्तन बहुत ही पीड़ादायी होता है। इसलिए जो है ना, पीड़ा होती है। तो आपकी आदतों से आपको जगाने के लिए, उठाने के लिए, माने कि सुखी आदमी करुणावश कभी कभी आपको वहाँ से माने खींच के बाहर उठाने की कोशिश करेगा, तो आपको लगेगा कि ये हमारा दुश्मन है जैसा लगेगा। जैसे हमारे माने लोगों को, वैसे हमारे कहना भी ठीक नहीं है, सभी मनुष्य को जो सोए हुए हैं, सुसुप्त हैं और निद्रा में हैं, जिसकी वजह से उन लोग दुखी हैं, उन्हें मैं जगाने का काम करता हूँ तो मुझसे नाराज होते हैं, और उनको लगता है कि ये तो हमारी संस्कृति को खराब करने जा रहा है, हमारे धर्म को बर्बाद करने जा रहा है, तो या तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। तो ऐसा उनकी सोच है। लेकिन जिसे उन्होंने संस्कृति समझ के रखा है, जिसे उन्होंने अपना धर्म समझ के रखा है, वो धर्म नहीं है। अगर वह उनकी संस्कृति होती, संस्कृति यानी सुंदर कृति होती, उनका धर्म होता, धर्म यानी दुखों से मुक्ति का रास्ता होता,
तो आज तक निकल गए होते, लेकिन आज मेरी इतनी तो उम्र है कि मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई 4-5 साल का बच्चा तो नहीं हूँ, मैं 63-64 साल का हूँ। तो 15 साल की उम्र से मेरे को कुछ समझ में आया, तो 15 साल की उम्र से मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इसकी खोज में लगा हुआ था, क्योंकि 15 साल की उम्र में भी हमें सुख दुख की अनुभूति होती थी, तो उसी समय से मैं दुख से मुक्ति के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। ऐसे 15 साल की उम्र से दौड़ते दौड़ते 15 चौके 60 यानी 15 या 45, 15 चौके 60 यानी कि लगभग मैं 45-50 साल से मैं ये ढूंढ रहा था। और ये ढूंढते ढूंढते मैंने बहुत सारा मीमांसा मैंने की, विश्लेषण बहुत किया, नाप तौल किया, देखा परखा, सब प्रकार के लोगों के साथ उठा बैठा, तो मुझे समझ में आया और मुझे अनुभूति हुई है कि जिसे आपने संस्कृति कहा है वो संस्कृति तो है, लेकिन अति सुंदर संस्कृति नहीं है, क्योंकि उस संस्कृति में रहने से आपको कोई इज्जत नहीं करते हैं, आपको कोई सम्मान नहीं करते हैं, आप कोई शासक नहीं बन सके हो, कोई आप क्या है नेता नहीं बन पाए हो, और आपकी कोई इज्जत नहीं है। लोग आपको इंसान भी समझना नहीं चाहते हैं, बल्कि गाय को लोग माता कहेंगे, लेकिन जो है ना तुम्हारे जैसे लोगों को लोग क्या कहते हैं, शूद्र कहते हैं, और बहाना मिलता रहता है मारने के। लोग आपको मारना चाहते हैं, गुस्सा है आप लोगों की जीवन चर्या यानी आपकी जीवन शैली से लोगों को चिढ़ है, इसीलिए बहाना मिलता है तो आप लोगों को खूब पीटते हैं, आप लोगों को खूब गालियां देते हैं, आप लोगों को मंदिर में भी घुसने नहीं देते हैं, अपने समाज में भी उठने बैठने नहीं देते हैं। और रोटी बेटी की बात तो बहुत दूर की बात है, अगर आप पढ़ लिख जाते हो और पैसा भी कमाने लग जाते हो तो भी जो है ना, जैसे मान लीजिए नहीं समझ लो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं विदेश में अमेरिका से लंदन से पढ़ के आए, 3 PhD की डिग्री हासिल किए, और शायद मैं बड़ी बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के पास जितनी डिग्रियां थी, शिक्षा थी, उतनी शिक्षा इस देश के किसी आदमी के पास आज भी नहीं है। उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़ाई लिखाई करके, उस समय पता नहीं क्या कहते थे, जो कि आजकल के IAS के बराबर होता था, वो नौकरी करके बड़ौदा में काम करने गए तो उसे घर भी नहीं दिया गया, और उसका पियून बोला कि तुम शूद्र हो, जो कि ब्राह्मण था पियून, वो बोला कि तुम शूद्र हो इसलिए मैं तुमको पानी नहीं पिला सकता, ऐसा बोला। तो देखो, हालांकि डॉक्टर अंबेडकर तो शिक्षित थे, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, विदेश में उसकी आज भी मूर्ति लगी है, और क्या है उसे मैंने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है, ज्ञान का क्या है प्रतीक माना गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सम्मान नहीं मिल रहा था। वो तो बहुत ज्ञानी हो गए थे, लेकिन क्या है उसका समाज जो दलित समाज है, उस दलित समाज के अशिक्षा, दलित समाज की गरीबी, दलित समाज की क्या कहना चाहिए गंदगी में रहने का ही आदत, या तो दलित समाज की गलत आदतें आदतों की वजह से डॉक्टर अंबेडकर सभ्य हो जाने के बावजूद, सुसंस्कृत हो जाने के बावजूद, सुशिक्षित हो जाने के बावजूद, ज्ञानी हो जाने के बावजूद भी उसे बहुत सामना करना पड़ा। लेकिन वो उतना ज्ञान करके अमेरिका में भी रह सकते थे और इंडिया में भी क्या कर सकते थे, उन्होंने किया, मतलब चुपचाप से पैसा कमा करके मौज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी, सबके लिए बराबर के हकों की लड़ाई लड़ी, यानी सबके लिए, मतलब ब्राह्मण लोगों के लिए भी, जनरल कैटेगरी जिसको कहते हैं, सवर्ण जाति के महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ी, ये सब है। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को आप पढ़ो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी सीखने के लिए कि क्या चीज़ संस्कृति है और क्या चीज़ धर्म है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको स्वस्थ पहले रहना है, पहले तो आपको स्वस्थ रहना है। हाँ, तो स्वस्थ रहोगे तो आप क्या रहोगे, मस्त रहोगे, और मस्त रहोगे तो क्या है, मस्ती करोगे मैंने हंसोगे, और कुछ काम धंधा करोगे, नहीं तो आप दुखी रहोगे तो क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे। और मरते समय मैं क्या कहता हूँ ना, रोना नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई अंत नहीं है,
खाली जीवन बदलता रहता है, जन्मों जन्म बदलता रहता है, इसलिए मृत्यु के समय मुस्कुराते हुए मरना है अपने को। इसलिए जीवन को समग्रता के साथ संपूर्ण रूप से जियो, जिससे मृत्यु का क्षण आ जाए तो आपको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए कि मुझे जीना रह गया है, मैं नहीं जी सका, ऐसा आपको और कुछ नहीं कर पाया, ऐसा आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा जो है ना क्या कहना चाहिए, क्या बोध कहते हैं उसको, गिल्टी को आत्मग्लानी नहीं होना चाहिए, या तो जो भी बोलो। ओके फ्रेंड्स। Really climbing the tree is a joy. Joy, what is joy? Climbing tree is my Hobby. hobby. Means a kind of exercise. Okay. So see, this is my singing seat. Singing seat. Okay, sit in the studio. Your Chalo.